हरे कृष्णा। आज हम कृष्ण की एक और लीला देखते हैं, क्योंकि हमारे कृष्णा या ठाकुर जी इतने नटखट थे। वो लीला पे लीला किया करते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि बरसाना में एक घर में शादी होती है लड़के की। तो लड़के की माँ शादी तो हो जाती है। फिर लड़के के माँ को याद आती है कि वो राधा रानी को शादी में बुलाना भूल गई, उन्हें निमंत्रण देना भूल गई। तो ये ऐसा वो किसी कारणवश से वो भूल जाती हैं, वो राधा रानी को नहीं बुला पाती। तो वो दौड़ी दौड़ी राधा रानी के यहाँ जाती हैं और राधा रानी से कहती हैं, राधा रानी मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी किशोरी, क्योंकि मैं आपको शादी में बुलाना किसी कारणवश से भूल गई। तो होता ये है कि राधा रानी कहती है कोई बात नहीं। तो और सोचती है हाय कितनी दयालु है हमारी किशोरी, उन्होंने तो हमें क्षण भर में माफ़ कर दिया, बोला कोई बात नहीं। तो वो औरत कहती है कि राधा रानी मैं चाहती हूँ कि आप आइए और मेरे बहू की मुँह दिखाई करिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। तो किशोरी कहती है कि आप ऐसा करिए, अपनी बहू को महल में ही ले आइए। तो सासू माँ कहती हैं उनकी, ठीक है मैं जाती हूँ, अपनी बहू को ले आती हूँ आपके पास आपके आशीर्वाद के लिए। जब तक सासू माँ वापस अपने घर पहुँच गई, तब तक उधर हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं, वो अपनी नटखटपन छोड़ते नहीं और वहाँ पहुँच जाते हैं बहू के पास और बहू से कहते हैं कि देखो तुम्हारी सास को आने में देर हो जाएगी, उन्होंने कहा है कि आप सो जाइए। तो बहू तो सो जाती है, पर ठाकुर जी स्वयं बहू के कपड़े पहनकर सज धज के बैठ जाते हैं घूंघट निकाल के। तो सासू माँ पहुँचती हैं कमरे में तो देखती हैं कि घूंघट निकाले बहू तैयार हुए बैठी हुई है। तो सोचती कितनी संस्कारी बहू है, अभी नई नवेली है ना, तो देखो कैसे घूंघट निकाल के बैठी हुई है। तो मैं उससे कहती हूँ चलो। तो वो कहती कहाँ, इशारे में पूछती है कहाँ चलना है। तो मैं बोलती हूँ कि हमारे यहाँ बरसाना की ठकुराइन के पास चलना है जो। तो वो हमारे साथ आती हैं राधा रानी के पास और राधा रानी उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि हमेशा तुम अपने प्रियतम के संग रहो। तो ठाकुर जी मन ही मन बहुत मुस्कुराते हैं, उन्हें लगता है हाय कितना प्यारा आशीर्वाद मिला। फिर लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए क्या होता है, पैर छूने पड़ते हैं ना। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, 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 नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। कहते हैं ठाकुर जी के पैर छूने का आशीर्वाद जब उन्हें मिला तो बड़े खुश हुए और उन्हें उनके पैरों को अपने आंखों से आंसू गिर रहे थे, उससे धुलते हैं वो। कहते हैं कि किशोरी जी का जो पैर है को छूने का सौभाग्य या उनके योग्य जो भी हमें आशीर्वाद है और कहीं नहीं है। तो फिर क्या होता है, अब मतलब हमारी राधा रानी बहू से कहती हैं अब तो अपना मुखड़ा दिखा दो। तो वो इशारे में मना करती है नहीं। तो सासू कहती कितनी बेशरम बहू है, मैं तो इसकी मुंह दिखाई करने के लिए राधा रानी के पास लाई और ये राधा रानी को ही मना कर रही हैं मुंह दिखाने को, जिनको कोई मना नहीं कर सकता। फिर क्या था, राधा रानी का मुंह दिखा दो, फिर भी नहीं माना। तो राधा रानी का ठीक है, आप अपना मुखड़ा दिखाइए मुझे, मैं आपको बहुत सारे कपड़े गहने जेवर हर कुछ दूंगी। उसके बाद ही वो मना करती हैं और मुंह नहीं दिखाती। तो उनकी सखियां विशाखा वगैरह कहती हैं
अरे राधा रानी ने तुम्हें ये सब कुछ देने के लिए बातें की, उसके बाद भी आप मुंह नहीं दिखा रही हैं, वो मना करी। तो राधा रानी और भी कुछ चाहिए, तो खुद कभी कभी होता है ना, हमारी राधा रानी अपना पूरा पिटारा ही खोल के रख देती है। उनसे कहती हैं कि आप मुझे मुंह दिखाइए, अपना मुखड़ा दिखाइए, जिसके बदले मैं आपको अपने निज भवन में अपने साथ रहने दूंगी, कि आप मेरे साथ मेरे निज भवन में रह सकती हैं, आपको अपना निज भवन में रहने की अनुमति देती हूँ। फिर क्या था, ठाकुर जी की इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। जहाँ वो दूर से बैठे इंतजार करते थे कि राधा रानी कब निकलेंगी, कब उनका दीदार होगा, उन्हें तो अब साक्षात उनके साथ निज भवन में रहने की ही अनुमति मिल जाती है। तो विशाखा वगैरह कहती हैं, अब तो चेहरा दिखा दो, ये सौभाग्य तो हम लोग सखियों को भी नहीं मिला। हम भी आती हैं, इनकी सेवा करती हैं और चले जाती हैं। आपको तो हमेशा इनके साथ रहने के लिए राधा रानी ने स्वयं कहा है कि आप उनके साथ रह सकते हैं उनके निज भवन में। फिर क्या था, कृष्ण जी अपना पल्लू उठाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और सब दंग रह जाते हैं, ये क्या हो गया। तो राधा रानी कहती है, अरे स्वामी, आपके लिए ये क्या, आपके लिए तो सर्वस्व हाजिर है, आपने ऐसा काम क्यों किया। कैसी लगी स्टोरी? हरि बोल।